गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियोस में आपको मांग का अर्थ, मांग का नियम और मांग के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया। आज की इस कक्षा में आपको मांग की लोच पार्ट नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। मांग की लोच, हालांकि ये मांग वाले पार्ट से रिलेटेड है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में इसके लिए अलग से पार्ट दिया गया है। उसी के आधार पर पार्ट नंबर 4 मांग की लोच। अब सबसे पहले हम देखेंगे मांग की लोच क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपको ज्ञात होगा। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। मतलब मांग और कीमत का उल्टा और ऋणात्मक संबंध होता है। इस स्थिति को हम मांग के नियम के साथ क्लियर कर चुके हैं। सारणी और रेखाचित्र द्वारा हम पिछले पार्ट में इसके बारे में आपको पूरी तरह से बता चुके हैं कि मांग और कीमत का उल्टा और ऋणात्मक संबंध होता है। इसी ऋणात्मक संबंध की व्याख्या जब हम गणितीय आधार पर करते हैं, मतलब मांग और कीमत के उल्टे संबंध को या ऋणात्मक संबंध को जब हम गणितात्मक रूप में व्यक्त करते हैं या गणितात्मक रूप में उसकी व्याख्या करेंगे तो उसको हम कहेंगे मांग की लोच। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? मांग की लोच मांग और कीमत के बीच उल्टे और ऋणात्मक संबंध की गणितात्मक व्याख्या है। सीधे साधे शब्दों में मांग की लोच की परिभाषा कीमत और मांग के बीच विपरीत व ऋणात्मक संबंध की व्याख्या। ऋणात्मक संबंध की गणितीय व्याख्या क्या कहलाएगी? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग और कीमत के उल्टे संबंध को जब हम गणितात्मक रूप में व्यक्त करते हैं या गणितीय विधियों से प्रकट करेंगे तो वो कहलाएगी मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंग्लिश में इसको व्यक्त करने के लिए हम बिल्कुल ई स्मॉल लेटर वाला लिखना है आपको और डी इसके नीचे लिखा हुआ रहता है किताबों में। इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कीमत में 5% परिवर्तन होने से मांग 20% बदल गई। कीमत में 5% परिवर्तन होने पर मांग 20% बदल गई तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का सूत्र हो जाएगा हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। मांग की लोच का मापन हम कैसे करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे मांग की लोच की मापन विधियों में मांग की लोच की मापन विधियां, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मापन विधियां। पहली है प्रतिशत विधि। इस विधि से यदि मुझे मांग की लोच निकालनी हो तो मेरे पास सूत्र होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सूत्र इसका मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक सवाल इसके लिए लिखेंगे आप, एक वस्तु की कीमत 20% बदल जाने पर, एक वस्तु की कीमत है, वस्तु कीमत 20% बदल जाती है तो मांग 80% चेंज हो जाती है। तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच यानी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 20। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 80 का और कीमत का प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 20 का। तो 80 बटा 20 इज इक्वल टू 4।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या हो गया 4। तो सबसे पहली विधि जिससे हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं, प्रतिशत विधि के अनुसार सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक वस्तु की कीमत 20% बदल जाती है तो मांग 80% बदल जाती है। अब हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि मांग कम हुई है या ज्यादा हुई है, मांग ज्यादा हुई है या कम हुई है। हमारा सवाल कह रहा है कीमत इतने % चेंज हुई है और मांग इतने % बदली है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो दोनों के प्रतिशत लिखने हैं आपको और प्रतिशत लिखकर उसको डिवाइड करके आपको अपना आंसर निकाल लेना है। मांग में कितना % चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय कीमत में कितना % चेंज हुआ है। अगर ये दोनों इकाइयां एक जैसी नहीं है, मान लो कहीं प्रतिशत नहीं दे रखा है, तो आपको पहले उसे प्रतिशत में चेंज करना होगा। उदाहरण के लिए एक सवाल जैसे इसी का और मैं आपको बताऊं, एक वस्तु की कीमत 5% बदलने पर मांग 40 से 80 इकाइयां हो जाती है। 80 इकाइयां हो जाती है तो मांग की लोच बताइए। हो जाती है तो मांग की लोच बताइए। मांग की लोच, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर हमें मांग का प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसको प्रतिशत में बदलना होगा। प्रतिशत किस पर निकलता है 100 पे। प्रतिशत किस पर निकलता है हमेशा 100 पे। इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास सूत्र तो हमें वही काम में लेना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब कीमत का प्रतिशत परिवर्तन तो हमें दे रखा है 5%, लेकिन मांग का प्रतिशत परिवर्तन हमें नहीं दिया गया है। तो मांग का प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें उसको पहले प्रतिशत में चेंज करना होगा। 40 से 80 हो गई, यानी मांग का चेंज कितना है 40 इकाइयों का। पहले वाली मांग कितनी थी 40, यानी मांग में बदलाव कितना हुआ 40 का चेंज है 40। पहले वाली मांग कितनी थी 40 पर, तो एक पर कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 40, तो 100 पे कितना होगा इंटू 100। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 100%। मांग कितने प्रतिशत बदली है 100%। तो मांग की लोच क्या होगी, मांग की लोच क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की लोच का मान क्या आ गया 20। इसी प्रकार एक सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको कीमत काम में कहा जाए कीमत 2 रुपए से बदलकर 5 रुपया हो गई है और मांग में 20% परिवर्तन आया है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले क्या करना होगा, कीमत को प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। जिस सवाल में दोनों ही प्रतिशत दे रखे हैं वहां तो आपके लिए इजी है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा आप कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिख लेंगे। अब मांग की लोच ज्ञात करने की दूसरी विधि आनुपातिक विधि। आनुपातिक विधि, आनुपातिक विधि। इस विधि से यदि हमें मान की लोच निकालनी है तो हमारा साइन चिन्ह तो वही रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, सूत्र है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आनुपातिक विधि से यदि मांग की लोच निकालनी है, मांग की लोच मापन करने की दूसरी विधि, तो सूत्र है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मांग में कितना परिवर्तन हुआ, मांग में परिवर्तन कितना है, डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है, कीमत में परिवर्तन। ये जो डेल्टा शब्द है चेंजिंग का सूचक है, फिर पी, पी क्या है प्रारंभिक वाली कीमत क्या है,
प्रारंभिक कीमत। पहले वाली कीमत क्या थी? प्रारंभिक कीमत। और डेल्टा क्यू है, सॉरी क्यू क्या है? क्यू प्रारंभिक मांग मात्रा, प्रारंभिक मांग मात्रा। पहले वाली मांग मात्रा सवाल में क्या लिखी हुई है? सूत्र है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इनके मीन्स क्या है यहाँ बताया गया आपको। डेल्टा क्यू का मतलब है मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा पी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, पी पहले वाली कीमत क्या थी, क्यू पहले वाली मांग मात्रा कितनी थी। इनसे रिलेटेड एक सवाल भी देखेंगे हम। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं, एक सवाल है, एक वस्तु की कीमत 3 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो जाती है, 5 रुपए हो जाती है तो मांग मात्रा 130 इकाइयों से घटकर 110 इकाइयां रह जाती है, 110 इकाइयां रह जाती है तो मांग की लोच क्या होगी, मांग की लोच क्या होगी। सवाल वापस सुन लीजिए। एक वस्तु की कीमत 3 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तो मांग की मात्रा 130 इकाइयों से घटकर 110 इकाइयां रह जाती है तो मांग की लोच का मापन कीजिए। तो अब अपने आप को क्या करना है, ये अनुपात लिखे गए हैं तो हमें आनुपातिक विधि से मांग की लोच निकालनी होगी। अब आनुपातिक विधि से मांग की लोच कैसे निकालेंगे हम, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का सूत्र था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब पहले हम देख लें डेल्टा क्यू का मान क्या है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0, Q1 नई मांग मात्रा, Q0 पुरानी मांग मात्रा। अब देखिए Q1 पहले वाली मांग कितनी थी 130 और नई वाली मांग कितनी है 110, सॉरी पुरानी वाली तो है 130 और नई वाली मांग मात्रा है 110। तो डेल्टा क्यू का मान क्या हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस के 20। 110 में से 130 को हमने माइनस किया है तो माइनस 20। फिर डेल्टा पी निकालू मैं, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P0। P1 नई वाली कीमत और P0 पुरानी वाली कीमत कितनी है। P1 पहले वाली नई वाली कीमत देखिए 5 रुपया, 5 माइनस पुरानी वाली कीमत कितनी है 3 रुपया। 3 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हुई है ना, तो नई वाली कीमत कितनी हुई 5 और पुरानी वाली 3। तो आंसर क्या आ गया मेरा, डेल्टा पी का मतलब कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है 2 का। अब क्या चाहिए मुझे, पी यानी पहले वाली कीमत। पी पहले वाली कीमत कितनी है, पहले वाली कीमत भी हमारी 3 रुपया और पहले वाली मांग मात्रा कितनी थी हमारी, पहले वाली मांग मात्रा Q इक्वल टू 130। 4 जो मान चाहिए हमें वो हमारे पास है। डेल्टा Q का मान हमारे पास है, डेल्टा P का हमारे पास है, P का हमारे पास है और Q का हमारे पास है। आपको क्या करना है, इनके मान आपको सूत्र में लगाने हैं। अगर हम सूत्र में इनके मान रखते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा। डेल्टा Q 20 माइनस का 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा P का मान 2 इंटू पहले वाली कीमत क्या लिखूं मैं 3 डिवाइडेड बाय Q का मान क्या है 130। अगर हम इसको सॉल्व करें 10 एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 3 माइनस के 3 डिवाइडेड बाय 13। आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 0.2।
माइनस का 0.2। ये आंसर आ गया। मांग की लोच इकाई से कम है, क्योंकि हमारा उत्तर 1 से कम आया है। यदि हमारा उत्तर 1 से कम आता है तो मांग की लोच इकाई से कम, 1 उत्तर आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर, और यदि 1 से ज्यादा उत्तर आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक मानी जाती है। हमेशा मांग की लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि मांग और कीमत का उल्टा संबंध होता है। तो मांग की लोच की आनुपातिक विधि से जितने सवाल हल आप करेंगे उनका आंसर आपका हमेशा ऋणात्मक आएगा। ये ऋणात्मक उत्तर इसलिए आता है क्योंकि मांग और कीमत का उल्टा संबंध होता है। ये हम जानते हैं, मांग के नियम में भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये ऋणात्मक निशान इस बात की सूचना देता है कि कीमत और मांग दोनों विपरीत दिशा में आपस में बदलते हैं। तो आज के लिए केवल ये 2 विधियां, प्रतिशत विधि, आनुपातिक विधि, आज के लिए आपका गृह कार्य है। एक सवाल लिखेंगे आप, एक वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा 150 इकाइयों से घटकर 140 इकाइयां रह जाती है। तो मांग की लोच का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि किस विधि से निकलेगा। अनुपात दे रखे हैं, आनुपातिक विधि का प्रयोग कीजिए और इस सवाल को हल करके अगली क्लास तक आप मुझे अपने आंसर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो। बाकी मांग की लोच का अध्ययन किया हमने, एक बार रिवीजन के तौर पर बता दूं कि उसकी परिभाषा क्या है। मांग और कीमत के विपरीत और ऋणात्मक संबंध की गणितीय व्याख्या मांग की लोच, उसका मापन करने की 2 विधियां, प्रतिशत विधि और आनुपातिक विधि। प्रतिशत विधि में मांग की लोच निकालने का सूत्र था हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आनुपातिक विधि में मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र था हमारा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अब आपको यही सूत्र लगाना है जो सवाल मैंने लिखवाया आपको उसके लिए, और आपको आपका आंसर ढूंढना है। मांग की लोच या तो 1 से कम आएगी तो इकाई से कम, इकाई के बराबर आती है तो हम उसका मान 1 आएगा, और यदि इकाई से अधिक आती है तो आपका उत्तर 1 से ज्यादा आएगा। धन्यवाद।